अपना बेटा बनाया। तूने मुझे है संभाला, तूने मुझे ठहराया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। आमीन। आमीन। उत्पत्ति 22 शुरू तो इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, है अब्राहम? उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। ऐसे करैक्टर है कि एक बंदा उत्पत्ति विच सब तो मशहूर और उसका नाम है अब्राहम। हालेलुया। जिस बच्चे की गल कर रहे हैं ना परमेश्वर, तो उस बच्चे का नाम किया इसहाक। उन्होंने लै मोरिया पर्वत से जा और उन्होंने जाके की करते ओदी बलि करते। पहली चीज, परमेश्वर इंसाना की बलि नहीं लैंदा, पर इत्थे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, तू अपने बेटे को लैके जा और उत्थे जाके उस बेटे की कर दे, बलि चढ़ा दे। तुहानूं पता है बच्चा किन्ने साल की उम्र च अब्राहम को मिलिया सी? 99 साल की उम्र। कितने साल की उम्र? 99 साल। और जो परमेश्वर की गलबात हुई 25 साल बाद, परमेश्वर की गलबात होने तो बाद 25 साल बाद परमेश्वर ने जिहड़ा वादा अब्राहम दे नाल कीता। सियाणे वाले क्यों परेशान करते? हालेलुया। अब्राहम ने उन्होंने क्या 74 साल की उम्र से 75 साल की उम्र से जो भी परमेश्वर ने गलबात की, अब्राहम ना मैं तेन एक संतान देवांगा, मैं तेन एक बच्चा देवांगा, ठीक है ना। और 25 साल तक अब्राहम उस बच्चे के लिए उडीकता रहा। तुहानूं पता इन्हां 24-25 सालों के अब्राहम के नौकरां दे कोले 300 तो लैके 318 बच्चे होए। जिहदे कोले अब्राहम के नौकरां कोले बच्चे होंदे सी, गोलियां कोले बच्चे होंदे सी, पर अब्राहम कोले कोई भी बच्चा नहीं होया। कितने साल? 24 तो 25 साल। फिर भी अब्राहम के मूँह के विचों एक भी गल परमेश्वर के खिलाफ नहीं निकली। वो बच्चा सी जिहड़ा परमेश्वर ने अब्राहम नूं इन्ने सालों की वेट तो बाद दिता। तुहानूं इन्ने सालों बाद कोई चीज़ मिली होगी? तुसीं ते मैं फास्टिंग रखियां होण, दुआवां कीतियां होण, प्रार्थनावां कीतियां होण परमेश्वर के अगे, और प्रभु ने तुहानूं वो चीज़ दे भी दी होवे, और वो परमेश्वर तुहानूं चीज़ देने तो बाद परमेश्वर तुहानूं ये कह रहा है, जा आ चीज़ मैनूं दे दे, जा चीज़ ऐ कर दे। तुहानूं ते मैनूं झटका पक्का लगे। हालेलुया। मैनूं नहीं पता कि अब्राहम नूं झटका लग्या कि नहीं लग्या, पर मन च दुखी पक्का होया मैं सोचा था ना, कला गल्लां करता होना कि परमेश्वर मसा तो दिता है ना। हालेलुया। अंत अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे।
तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वह दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, है मेरे पिता। उसने कहा, है मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, है मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वह दोनों संग संग आगे चलते गए। हालेलुया। देखो हजे तिकर भी अब्राहम ਨੂੰ ਇਹ विश्वास है कि मेरा परमेश्वर, बेशक मेरे परमेश्वर ने मैंने कह दिता तो अपने बेटे की बलि चढ़ा दे, पर फिर भी उन्होंने विश्वास है कि परमेश्वर दे विचों कोई ना कोई उपाय आपे ही कोई ना कोई करेगा। इन्ना जबरदस्त विश्वास सी किसदा? अब्राहम। ये जबरदस्त विश्वास किवें बनया? इन्ना जबरदस्त विश्वास उसका किवें बन गया? कोई चीज़ 25-24 साल बाद उन्होंने मिले, उस चीज़ को भी वो परमेश्वर को देने लिए तैयार हो गया। कि तुसी दस सकते हो कि इन्ना जबरदस्त विश्वास उसका किवें बन गया परमेश्वर को? ये जबरदस्त विश्वास बनने के पिछे वो 24 ते 25 साल ने। सारे बोलो हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितने साल ने? 24 ते 25 साल। ये 24 तो 25 सालों के उसकी परीक्षा ही चल रही सी। ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। 24 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ 24 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਗਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ परमेश्वर ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। कई बार सानू लगता कि चर्च जाऊँ, 4-5 बारी ताड़ियां मारूँ, नच के कुद के पास्टर तो प्रार्थना करवाई, आते सिर ते हत्थ आया, जादू आ जाना तो बस अगले दिन मेरा काम हो जाना। कई हो भी आते हैं, सही आते भी कई महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आशीष मिल भी जाती है, सब कुछ वधिया भी हो जाता है, पर वो उस आशीष की कदर नहीं करते और जल्दी उस आशीष में अपने जीवन चो की कर लेंगे, गवा भी लेंगे। इसलिए जल्दी वाला काम अगर तुहाडे जीवन च हो भी रहा ना, तो जल्दी वाले काम ना अपने जीवन चो बाहर कढ़ दो। हालेलुया। एक दिन कोई हासी मजाक करके कह रहा सी, कहता जैनी जल्दी है, मुंडे कुड़ियाँ जल्दी विआह कराते हैं तो जल्दी तलाक भी ले लेंगे, इन्नी जल्दी हुई है। ऐसियां जल्दियां जिंदगी च ना करो। हालेलुया। ऐसियां जल्दियां जिंदगी दे विच ना करो। जो चीज़ परमेश्वर तुहानू अपने हिसाब दे नाल देवेगा, अपने टाइम ते देवेगा, तुहानू परख के देवेगा, तुहानू जांच के देवेगा, वो चीज़ तुहाडे जीवन दे विच बनी रहेगी और तुसीं देखोगे जो तुसीं वो चीज़ प्राप्त कर लोगे, उस दे पिछे तुहाडा तजर्बा होवेगा, तुहाडीआं पता नहीं किन्नियां गवाहियां होणगीआं। हालेलुया। पर जो चीज़ तुम जल्दी ले लेंगे परमेश्वर तो, कोई भी चीज़ है, भावें दी कोई आशीष है, भावें दी कोई बरकत है, भावें दी कोई अगर बच्चा नहीं है तुहाडे कोल, भावें दी बच्चा तुहानू मिल रहा है, जां तुसीं बीमार हो, तुहाडी बीमारी जल्दी ठीक हो रही है, जां तुसीं इक्के-दम एक नॉर्मल विश्वासी इक्के-दम ही तुसीं कह लो कि टीम लीडर, वलंटियर, एल्डर, इक्के-दम हो रहा ना सारा कुछ, तुसीं देखोगे तुसीं उस चीज़ की कदे कदर नहीं करोगे, तुहाडे जीवन में वैल्यू नहीं होगी। हालेलुया। क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जिंदगी, ये गल मेरी याद रखियो, ये समय पर डिपेंड करती है, सब तो वध समय पर। जिन्ना समा तुसीं इसनूं दिओगे,
जिन्ना समा तुहानूं इहदे विच लगेगा उन्ना ही वध तुसीं परफैक्ट हुंदे जाओगे। और जिन्नी जल्दी तुसीं घट समा दे के इहनूं जल्दी कोई वड्डा काम करने की कोशिश करोगे उन्ना ही वध तुहाडी जिंदगी दे विच तुसीं गलतियां करोगे और डिग्गण दा तुहाडा की होएगा, डर होएगा। इसलिए तो बाइबल दस रही है ज्ञान तो मेरा मेरी प्रजा की हो रही है, नाश हो रही है। सोचे समझे प्रेरणा हो रही ने। सोचे समझे असीं कई ऐसे काम कर रहे हैं जिहड़े सानूं करने नहीं चाहिए। सोचे समझे असीं रिश्तेदारां दे घरां विच जा रहे हैं, उन्हां दे पाठ पूजा लंगर प्रशादा विच हिस्सा लै रहे हैं। सोचे समझे असीं उन्हां दी चीज़ां नूं खा रहे हैं। सोचे समझो उन्हां नाल बैठ के घंटों घंटों गल साडी प्रभु तो शुरू होंदी है, खत्म साडी होर ही गल्लां तो होंदी है। सही है कि गलत है? शुरू साडी गल साडे पास्टर तो होंदी होनी, शायद पास्टर का नाम पास्टर तो शुरू होंदी है, जां सेवकाई तो शुरू होंदी है, जां यीशु मसीह तो शुरू होंदी है, खत्म होर ही किसी टॉपिक तो होती। इसलिए तो बाइबल च लिखा तुम आत्मा से शुरू करते हो लेकिन तुहाडा जिहड़ी खत्म कित्थों होंदी है, शरीर तो। इसलिए जिन्ना समा ज़्यादा परमेश्वर तुहानूं दे रहा है, वेट हो रही है ना, धन्नवाद करो परमेश्वर का किसी चीज़ छट नहीं पिया है ना। जो असी आए तो बेचारे भैन अद्धियां इधर चुंड लगियां सी, अद्धे उधर चुंड च लगे हुए थे। सारा टप टप आ दरियां आ मैट तो बदलते जो तुसीं आए हो। इस तो पहला सारा की सी गिला से है ना। पर ये जिहड़ियां दुआवां जिहड़ियां प्रार्थना इस मीह दे विच कीतियां गईयां कि ये याद रहणगियां कि नहीं रहणगियां? हालेलूया। एक एक दुख जिहड़ा तुसीं परमेश्वर च चल रहे हो ना, वो तुहानूं याद रहे। मैं कहना तुहानूं की रहे, ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਟੈਸਟ के बिना कोई भी टेस्टिमनी नहीं होती। हालेलुया। जिन्ना चਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ? ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ कि सौखा सौखा हो गया है ना, मैं खड़ा होया, मैं प्रभु च आया है ना, मैं प्रेयर कराई, फिर मैनू आ मिल गया, फिर मैनू वो मिल गया, फिर ऐ हो गया, फिर वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कोई गल नहीं है ना। सौखा 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 हो गया नहीं। तो पानी पिया दो, पानी बच्चे। इसलिए परीक्षावां बहुत जरूरी है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर अगर किसी परीक्षा तो कट रहा है, मैं खुद देखा अपनी जिंदगी के जो ਤੁਹਾਡੇ जीवन च प्रॉब्लम नहीं होंगी, ਤੁਹਾਡੀ प्रेयर लाइफ सब तो घट होंगी है। वो बंदा पहली गल तो प्रार्थना करता ही नहीं, क्योंकि वो कोई विशा नहीं है प्रार्थना करने का। वो कोई विशा नहीं है प्रार्थना करने का। पर अगर ਤੁਹਾਡੇ कोई प्रॉब्लम होएगी, ਤੁਹਾਡੇ कोई समस्या होएगी, ਤੁਹਾਡੇ जीवन च कोई परेशानी चल रही है, ਤੁਹਾਡੇ कोल एक विशा होगा की करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। एक बार मैं परमेश्वर के दास के बारे गवाही सुन रहा सी, उसकी वाइफ के अंदर पेट के अंदर दर्द हो रहा सी, बहुत ज़्यादा पेट के अंदर की हो रहा सी, दर्द हो रहा सी। और जो उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, परमेश्वर के जबरदस्त दास की वाइफ हो अल्ट्रासाउंड कराया तो पेट से रसौलियाँ, और जो उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया रसौलियाँ, तो परमेश्वर के दास ने रिपोर्ट वेखी और हस्या। पता की कहता, एक होर गवाही के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। की कहता, एक होर गवाही के लिए की हो जाइए। इन्हें परमेश्वर के दास, इन्हें उन्होंने शब्द, असीं कहने हाय एक होर आ गई, अरे हया हो गया, हाय इन्नियां प्रार्थना इन्ने वर्त, तू तो चर्च भी जाती सी, तू चर्च भी जाता सी, ऐ किवें हो गया तेरे जीवन च? तो होने नहीं चाहिए। लै नाले कहते हैं प्रभु ऐ करता, प्रभु वो करता। ये वो लोग ने, ये गल्लां वो लोग करते हैं जो सिर्फ चर्च आ रहे हैं पर सीखना सिखाना कुछ भी नहीं है। मैं तुहानूं दसां, मसीह जिंदगी परीक्षा की जिंदगी है, मसीह जिंदगी दुखों की जिंदगी है, मुसीबत जिंदगी है। किसी भी परमेश्वर के दास को जिन्होंने तुसीं अज स्टेज पर देखते हो, वो स्टेज से जिंदगी तुहानूं बहुत सौखी लगती है, पर सानूं पता है किसी भी परमेश्वर के दास की जी जिंदगी इन्नी वधिया नहीं होंदी। वो दुखों और मुसीबतों और कर्जियाँ और परेशानियाँ
और पता नहीं किन्ने बोझ दे विचों जिंदगी की हो रही है चल रही होंदी है, और पता नहीं किदों बुलावा आ जाना है और किदों उन्होंने अपना काम पूरा करके परमेश्वर के कोले दोबारा चले जाना। जिवें परमेश्वर के दास टीवी जोशुआ कितनी जबरदस्त सेवकाई सी उन्होंने, लखां हज़ारां चेले जिन्हों के द्वारा दुनिया के काम कर रहे हैं, जिन्हों के द्वारा एड्डी जबरदस्त सेवकाई, ठीक है ना, कोई दोष नहीं परमेश्वर च, सब कुछ वधिया। पर परमेश्वर का बुलावा आया। बाइबल मैं उस दिन उन्होंने वाइफ तो सुन रहा सी ऑनलाइन इंटरनेट पर, उन्होंने वाइफ दस रही थी कि परमेश्वर के दास शनिवार 5 ਨੂੰ इन्हों की टीवी प्रोग्राम की मीटिंग की, शाम को 5 बजे घरे आए तो अपने प्रेयर रूम से चले गए, प्रार्थना करने तो बाद प्रेयर रूम चले गए और 3 घंटे उत्थे प्रेयर कर रहे थे। और उन्होंने वाइफ कहती मैं देखा कि परमेश्वर के दास बाहर ही नहीं आए, भी की हो गया भी। और मैं जाके देखा कहती कुर्सी पर बेहोश पए हुए थे, और उन्होंने चेलों को बुलाया और देखा कि परमेश्वर के दास नहीं सन। ये साडी जिंदगी तुसी कह नहीं सकते, तुसी लिख नहीं सकते, तुसी कह नहीं सकते कि मैं इस दिन मरांगा, मेरी मेरी आ उम्र है, मेरी वो उम्र है। नहीं, परमेश्वर को पता है तुसी कितना समा धरती ते रहना है। मैं कह रहा तुहानू प्लीज़ डर के रहो, प्लीज़ की रहो, डर के रहो, पाप तो बचो। क्योंकि अगर अज तुहानू कुछ होंदा है, अज तुसी मरदे हो, की हाल है तुहाडे, स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे? देखो तुसी, ये तो तुहाडी पोजीशन दसनी है, ये तो तुहाडी पोजीशन दसूगी कि तुसी किवें जी रहे हो। ईर्खा, निंदा, चुगली, घमंड, गुस्सा किस विच जी रहे हो, अज की कर रहे हो, ठीक है ना। सब इत्थे रह जाने पर जान के तुहाडे काम नाल, जान के तुहाडे काम। हालेलूया। तो की होया, परमेश्वर का बंदा अपने बेटे नूं लैके मोरिया पर्वत से अपने बेटे नूं लैके चला गया। जब उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। देखो जी, एक कानून होता सी, अगर तुसी वेदी बना ली, लकड़ा रख दियाँ, तो तुहानू किसी न किसी का सैक्रीफाइस, किसी न किसी की बलि देनी ही पैनी है। और अब्राहम को पता सी कि मैंने परमेश्वर ने क्या तो अपने बेटे को चढ़ा, तो उन्हें अपने बेटे दियाँ हाथ पैर बन्ने और उन्होंने वेदी उत्ते रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, है अब्राहम, है अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वर्नर अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। मैं जान लिया कि तू रब का बहुत बड़ा डर मानता। तो कोई भी चीज़ मैनू दे सकता है, कोई भी चीज़ तेरी जिंदगी च कोई चीज़ जरूरी नहीं हैगी मेरे तो बाद। और जेड़े बंदे ने आपदे इकलौते बेटे नूं इन्ने सालां बाद मिलिया, वो देन दे लई तैयार हो गया, तो तुसीं की समझदे हो कि उस बंदे वर्गा कोई बंदा हो सकता? मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है, जो उन्होंने कुछ हो जाए ना तो मेरी जान निकल जाती है। सीधी गल दसां, कई बार मेरे बेटे को कुछ हो जाता है, या कई बार मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं अपने प्रेयर रूम से जाके पता नहीं कितने टाइम वो रोना है। सही है कि गलत है? जब मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई, डॉक्टर्स ने कहता कि ब्लड लैके आओ, ये लैके आओ, वो सानू दसन नाल भी की हो जाता है। तो रिंकू तो मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे, मैं कंध नाल मूँह करके रो रहा था कि मेरी वाइफ को कुछ होना जाए। इन्ना दुख होंदा आपदे जीआं दा। और तुसीं देखो, तुसीं उस चीज़ को फील भी नहीं कर सकते, तुसीं ते मैं तो उस चीज़ को फील भी नहीं कर सकते। किवें बीती, की बीती होगी अब्राहम से? इक्को ही बेटा, इक्को ही, कोई दो नहीं है। कई बंदे कहते 2 बेटे लै लिए, एक नूं कुछ हो जाए तो दूजा तो रह जू। सही है कि गल है? वो इहदे कोल तो है ही असी मैनूं समझ नहीं आती किस लालच के नाल नसीहत से चल रही। असी तो सारा कुछ आपदा उधर रखा होया, घर वाली साडी आपदी है, बच्चे आपदे ने। सब तो पहला साडी घर वाली है, फिर साडे बच्चे ने, फिर यीशु प्रभु है। मैं तुहानूं गारंटी दे नाल लाइफ चल रही है। अज लोग भड़क जाते हैं, लोग भड़क जाते हैं, अपने बच्चों को अगर
उन्होंने बच्चों को कुछ को पढ़ते मैं शरेआम तुहानूं कह रहा एक पास्टर साडे घर दे विच है दूसरे परमेश्वर के दास ने उन्होंने बच्चों के बारे उन्होंने कहा मैं मेरे सामने क्या वो बंदा इन्ना भड़किया मेरे बच्चों बारे क्यों क्या भड़किया की होया होना की है कुछ नहीं कहानी खत्म इन्ना भी सबर नहीं है तुहाडे कोल अगर तुहानूं कोई परमेश्वर का दास तुहाडे बच्चे बारे तुहाडी वाइफ बारे तुहानूं कह रहा तुसीं इन्ना कोई भड़कन की गल है बई अगर तुहानूं वचन दे विचों समझा रहा तुहानूं परमेश्वर सही गल दस रहा कोई माड़ी गल नहीं दस रहा पहली गल तो एक गल मेरी याद रखियो रब का शुक्र करो जे तुहानूं कोई डांटण वाला है जे तुहाडी वाइफ नूं ते तुहाडे बच्चों नूं ते तुहानूं कोई डांटदा नहीं ना एक गल मेरी याद रखियो तुसीं बहुत कुछ उस सेवकाई चों उस पास्टर चों गवा लिया भुल जाओ तुसीं कुछ लैके जाओगे सी दसूँ मैं तुहानूं 100% जिन्हों ने डंडे नहीं खाते ना जेड़े बंदियां ने मास्टरां तो डंडे नहीं खाते ना तो वो सीरी लगे लोगों के घर च दिहाड़ियां कीतियां पर जिन्हों ने डंडे खाते हैं वो सरकारी पोस्टां ते लगे सही है कि गलत है सही सुन रहे गलत सुन रहे उस तरह जी अज किसी को एक गल कह दो वचन की तोड़ मरोड़ करके दूजे बंदे को झूठा कर देंगे खुद सही हो जाएंगे आम मसीहत चल रही है तो मैं तुहानूं दसदा मेरे भैन अगर तुहानूं कोई डांट रहा है तुहानूं किसी कारण तुसीं परीक्षा चों परमेश्वर का धन्नवाद करो क्योंकि तुसीं खरे हो रहे हो तुसीं की हो रहे हो एक गल होर मेरी याद रखो जो तुहाडा जी नहीं लगता ना इधर चर्च उधर चर्च तो प्रॉब्लम चर्च च नहीं हैगी हालेलुया प्रॉब्लम तुहाडे माइंड च है इसलिए जिथे लगी हुई है ना जिस जी चर्च परमिशन ने तुहानूं दित्ती है मलोड़ के इन्होंने दिनों च लॉकडाउन च फील ना करो हज़ारां फोन सानूं आए हज़ारां विश्वासियों के चेलियां के पता नहीं कि आप मना करता नहीं आप एको गल कहने ने जे तू उत्थे नहीं टिकया तू टिकदा इत्थे भी सीधी गल हाँ मैनूं कईयां दा दुख भी होया कई बंदे की जिंदगी खराब हो गई कई पास्टरां करके उन्होंने कानूना करके कई बंदे की होगी जिंदगी खराब हो गई ब्रदर सी इंद्रजीत उसकी लाइफ ही खराब हो गई बेचारे उसके माँ बाप मैनूं मिले मैनूं बहुत दुख होया वो बच्चे की लाइफ खराब हो गई वो घरों चला गया मैं कई यह जे साडे कानून ने जिन्हें कानूना करके असी दूसरे बंदे की लाइफ तक खराब कर देंगे और मैनूं उस चीज़ का दुख है इसलिए मेरे भैन ते भरा किसी की ठोकर का कारण ना बनाओ साडा काम बनाना है मैं नहीं कहता कि असीं अब्राहम की रीस मैं साफ कहना आप मैं तो इन्ना जोगा ही नहीं है कि मैं अब्राहम वांगू उन्हें तो 25 साल कटे ना 24 साल कटे मैं साल भी कट जा परमेश्वर ना जिवें अब्राहम कट गया इन्ना तो सबर ही है नहीं अज लोगों के ना तुहाडे च ना मेरे च हालेलुया पर मैं तुहानूं बेनती करदा कोई भी काम तुहानूं परमेश्वर अज नहीं दे रहा उसदा धन्नवाद करो वेट करो सही समय ते तुहानूं परमेश्वर वो देवेगा जिहदे बारे तुसीं कदे सोचिया भी बच्चे की वेट कर रहे हो बच्चा देगा हसबैंड की वेट कर रहे हो हसबैंड देगा ठीक है ना घर की वेट कर रहे हो तुहानूं घर देगा पर खड़े रहो रोना होंदा ना रोवो मैं किहड़ा कहना नहीं रोना रोवो मैं किहड़ा रोंदा नहीं परमेश्वर अगे जाके पर रूम च जाके रोवो जिन्ना रोना रोवो मारो ताने उन्होंने कोई चक्कर नहीं कुछ नहीं वो कई सुनूगा कई तुहाडे नहीं सुनूगा हालेलुया मतलब मेरा बेटा मैनूं कुछ कही जाए डैडी आया तू मेरे नाल आया नहीं करता तू नहीं करता मैनूं पता मैं किहड़ियां गल्लां उहदियां सुननियां किहड़ियां गल्लां नहीं सुननी कड्डो गुस्सा मैनूं कोई चक्कर नहीं अपने परमेश्वर से जाके पर प्रेयर रूम च जाके कड्डो हालेलुया और जो प्रेयर करोगे ना मैं मेरे नाल तो ही होया जिन्ने मर्जी लांबे जिन्ने मर्जी दुख होंदे जो प्रेयर रूम च जाके प्रार्थना करी दी है वो अगे रोईदा मुड़ के ठंडे होकर थले आ जाईदा सारा कुछ वधिया होंदा सारे बोलो हालेलुया वो तो सारा कुछ की लगता वधिया लगता नहीं सही है परमेश्वर ही सही है थले आके कहते फिर परमेश्वर ही सही है मैं ही गलत हाँ हालेलुया इसलिए अब्राहम की लाइफ बहुत जबरदस्त लाइफ है
धन्नवाद है परमेश्वर का कि सानू अब्राहम जिहा पिता परमेश्वर ने दिता। बाइबल च लिखिया सी सारे अब्राहम की संतान हैं। साले बोलो हालेलुया। अब्राहम दी कियां सी क्योंकि वो विश्वास का पिता सी, वो सिद्ध ठहरिया, वो अपनी परीक्षा में उन्हें अपनी परीक्षा नूं की कीता, पूरा किया। बहुत जबरदस्त परीक्षा सी ओदी, बहुत वड्डी परीक्षा सी, पर उस परीक्षा विचों की निकलिया, पूरा निकलिया। अज तुहाडी ते मेरी जो परीक्षा होंदी है, तुसीं ते मैं भी एक परीक्षा विच, तुसीं ते मैं की एक परीक्षा विच लगे रहो। एक गल परीक्षा विच लंघण दे लई तुहानूं एक काम करना पवेगा, प्लीज़ लगे रहो। की करना तुसीं लगे, चर्च आई जाओ, बस कुछ मिले ना मिले आई जाओ, प्रेयर करी जाओ, बस फास्टिंग रखी जाओ, कुछ होवे ना होवे, फर्क पवे ना पवे, लगे रहो बस। हालेलुया। परमेश्वर तो कुछ लैण का इको एक तरीका है, लगे रहो बस, छड्डो ना खैड़ा, की ना करो खैड़ा छड्डो ना। हालेलुया। और जो असीं खैड़ा छड्ड दिंदे हां, जो असीं हट जाते हैं, उदों प्रॉब्लम होती है। लगे रहो बस, ढीठ हो के ना लगे रहो। परमेश्वर तू दे ना दे, आप लगे हुए हैं। अब्राहम लगे रहा 24-25 साल परमेश्वर के नाम लगे रहा, पर परमेश्वर ने कहा कि हुणे मेरे नाल ही है, मेरे जोगा ही है। सारे बोलो हालेलुया। फिर जो परमेश्वर ने पता लग जाता कि मेरे जोगा ही है, हुण नहीं जाती किते, हुण नहीं जाता किते। सारे बोलो हालेलुया। हुण पता लगना हुणे